फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट हाउ आई एम कवरिंग माय बैकलॉग एंड व्हाट आर माय प्लान्स जो कि मैं करने वाली हूँ ताकि मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, पहले आई थॉट लेट्स मेक अ लिस्ट और चार्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबके चैप्टर्स के नाम मैं लिख लूँ। उसके आगे अगर जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट मैं करती जाऊँगी आई विल पुट अ टिक मार्क सो दैट आई विल गेट टू नो कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, इतना बाकी है। और ये मैं सिर्फ बैकलॉग के लिए नहीं कर रही, मैं पूरे चैप्टर्स के नाम ही लिखने वाली हूँ ताकि मुझे बैकलॉग तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बैकलॉग इसी मंथ में कंप्लीट करना है, अक्टूबर एंड तक कर लेना है। नवंबर से फ्रेश स्टार्ट करना है बिल्कुल। October is the month which I have totally dedicated to my backlog. No, I'm not going to study any current topic. I know this might be thinking, you may be thinking that this may create more backlog also, but मुझसे वो मैनेज नहीं हो पाता। ओके, जब तक मैं पिछला मेरा कंसेप्ट वीक है मैं आगे सीख के क्या करूँगी। सो इट्स अ बेटर लेट्स क्लियर योर बैकलॉग फर्स्ट सो दैट यू कैन हैव अ मोर ग्रेट concept of for the topics, right? So I started writing down the names of all the chapters of each subject. One by one I started writing as per the updated syllabus जो भी है। एक एक करके मैंने उसको PW के ऐप से में ही है ना PDF बना हुआ, मैंने वहीं से देख के उतार दिया पूरा कि ये चैप्टर्स हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू, मेरा बायो पोर्शन एज़ यू नो मैंने बहुत बार बोल रखा है वीडियोज़ में कि बहुत हद तक कंप्लीट है। ओके, दैट डजंट, नहीं ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, बट बहुत हद तक मुझे आता है। मुझे बहुत कम मेहनत करनी है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है तो फिज़िक्स में, और फिज़िक्स ही वॉज द रीज़न जो कि मुझे नीट में सिलेक्शन नहीं दे पाया, ना इस साल ना पिछले साल। ओके, एंड केमिस्ट्री इज़ एवरेज। केमिस्ट्री पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है पर उतना नहीं। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, क्लासेस, लेक्चर्स और DPPs, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, तो आई थिंक केमिस्ट्री भी हो जाएगा। पर फिज़िक्स में मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। मुझे फ़िज़िक्स बचपन से पसंद नहीं था, मतलब 10th से, ऑफकोर्स 10th से पसंद नहीं था। फिज़िक्स की थ्योरी पार्ट पसंद है, जो कि लाइक हो गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिर्फ थ्योरी पढ़ा दो मैं खुश हो जाऊँगी। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना, लाइक रिलेटिव वेलोसिटी, मुझे उसका थ्योरी पार्ट समझने में बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन द न्यूमेरिकल्स पार्ट अराइव मुझे मौत आ जाती है बिल्कुल। खास बात बता दूँ मैं, मुझसे जब फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना, न्यूमेरिकल्स, तो मैं इतनी खुश होती हूँ ना, इतना मैं बायो पढ़ के भी खुश नहीं होती। अगर मुझसे फिज़िक्स के क्वेश्चन बनने लग गए एक फ्लो में, देन दैट डे विल बी माई हैप्पीस्ट डे। मतलब ऐसा बहुत सारा टाइम रहा है जो मेरे फिज़िक्स के क्वेश्चन 3-4 मैंने बना लिए टफ़, सारे एक पर एक सही हो रहे हैं, और मैं भाई उस दिन इतना खुश हो रही हूँ कि बायो छोड़ो ना, बायो तो आती है सबको, फिज़िक्स किसको आती है। और जिस दिन मुझसे फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं ना, मैं पूरे दिन, उसके अगले दिन, उसके बाद वाले दिन, हर दिन हैप्पी रहती हूँ। 3-4 दिन तो उसी हैंगओवर में रहती हूँ। मेरे फिज़िक्स के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब हाउ मच आई एम प्रोग्रेसिंग। बायो तो सबके ही सही हो जाते होंगे, केमिस्ट्री भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, बट फिज़िक्स इज़ अ नाइटमेयर फॉर मी। I have almost completed writing this and it hardly took me around 20-25 minutes. Okay, so अब चलते हैं एक्चुअल पढ़ाई की तरफ। तो मैंने सबसे पहले अपने डे 1 ऑफ कंप्लीटिंग माय बैकलॉग में सारे चैप्टर्स लिख लिए जिसको मैं करने वाली हूँ। मैंने डे 1 में बहुत लाइट वेट चैप्टर्स रखे हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है करने को, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि मेरा सिटिंग आवर्स अभी उतना नहीं है। बहुत टाइम से मेरा पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब रह रहा था, तो मैं ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ नहीं पा रही थी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, धीरे धीरे करके मैं अपनी सिटिंग आवर्स पढ़ाऊँगी। सो डैट आधे चैप्टर्स मैंने इसमें से कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, कुछ का बैकलॉग है, और किसी के नोट्स भी हैं। जैसे बायो के तो मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, जो मैंने कुछ चैप्टर्स के पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, करके रखा था, और कुछ के मुझे अभी पढ़ने भी हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िक्स। मैं पहले मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मेरा ऑलरेडी हो चुका है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, सॉरी।
वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मोशन इन 1D मैं वन शॉट से कर रही हूँ बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। तो मैं वन शॉट लाइक डिटेल लेक्चर्स बैठ के नहीं दे सकती। आई ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट, सो आई एम गोइंग विद द वन शॉट वीडियो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप डिटेल लेक्चर्स देखो टाइम मैनेज करके। तो मैं जो वन शॉट वीडियो देख रही हूँ आयुध सर का है यूट्यूब पे, वो 8 साढ़े 8 घंटे की वीडियो है। आउट ऑफ डैट मेरा 4 आवर्स मैंने ऑलरेडी देख रखा है। 4 आवर्स मैं आज देखूँगी ब्रेक्स में, नॉट एट अ वन गो, मैं इतना नहीं देख सकती। सर ने इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में आई थिंक 300 क्वेश्चंस क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दिया है। तो आई थिंक इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस चैप्टर येट, वॉच दिस वन शॉट, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सर ने लाइक बहुत अच्छे से डिटेल चीज़ें भी बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारे टॉपिक सर ने बहुत अच्छे से करवा दिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। सो दैट्स अ नाइस आइडिया इफ़ यू डू इट हियर ऑल्सो। उसके बाद मैंने द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर रिवाइज़ किया। मैंने उसके नोट्स ऑलरेडी बना रखे थे यकीन 2.2 की क्लासेस से। सो फाइनली मेरा फिज़िक्स और बॉटनी दोनों हो गया। तो मैंने फिर ब्रेक भी लिया 20-25 मिनट्स का, और अब मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री पढ़ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं अपने आकाश वाले मॉड्यूल से पढ़ रही थी बिकॉज देयर वर सम क्वेश्चंस सॉल्व एग्जांपल्स एज वेल, जो कि मुझे देखना था। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व सम ऑफ दोस, तो अभी मैं उसी को सॉल्व करने जा रही हूँ। द एक्सरसाइज इज़ गिवन एट द बैक ऑफ द बुक। तो फाइनली आई एम डन विथ केमिस्ट्री। अब मेरा लास्ट चैप्टर बच रहा है जूलॉजी का, जो है टिश्यूज़ वाला चैप्टर। कॉकरोच एंड फ्रॉग मैं दोनों को रिवाइज़ करने वाली हूँ टिश्यूज़ के साथ में। सॉरी फॉर द कैमरा एंगल, आई डिडंट नोटिस व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि मैंने गलत रिकॉर्ड कर लिया है। बट स्टिल सॉरी, यू हैव टू मैनेज इन दैट। तो मुझे इस पूरे चैप्टर को करने में अराउंड 2 घंटे लग गए, 2 घंटे से ऊपर ही लग गए, क्योंकि वो कॉकरोच और वो फ्रॉग वाला पार्ट बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत लर्निंग है उसमें। तो उसको मैं मेमोराइज़ कर रही थी अच्छे से। एंड लेट मी टेल यू, मैं अभी कोई PYQ प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, ये मैं बाद में करूँगी। मतलब जब मैं टाइम थोड़ा होगा, बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी PYQ। अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नॉर्मल और क्लासेस कर रही हूँ। Was the day 1 of covering my backlog